हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हिनाज वर्ल्ड। आप सभी को जुमा मुबारक। और आज हम लोग जा रहे हैं टिटवाला शादी के फंक्शन अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। जो कि मेरे कज़न सिस्टर है, उनकी बेटी की शादी है। तो वहाँ पे जैसा भी होगा आपको मैं वहाँ की रस्में जो है वो सारी चीज़ें भी दिखाऊँगी, और जैसा क्या है सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो जुड़े रहे इस ब्लॉग के साथ। सो गाइस, हम लोग की गाड़ी आ गई थी तो हम लोग आ गए थे। और यहाँ पर हम लोग के साथ में आपा जो मेरी उनकी सास भी थे। और यहाँ पर हम लोग जो है वो निकल गए थे। मैं, अम्मी, सिद्रा, हम लोग 3 जन थे, तो वो भी हम लोग के साथ ही गए थे। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बाय रोड जाना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा व्यू दिखाई देता है। और फिर यहाँ सिद्रा को थोड़ा सा वोमिटिंग जैसा लग रहा था, तो यहाँ पर वो कोल्ड ड्रिंक पी रही थी और चिप्स वगैरह जो है वो खा रही थी। उसके बाद यहाँ पर जो व्यू था ना, बादल बहुत ही खूबसूरत दिख रहे थे। ट्रेन का भी अलग अपना मज़ा होता है, लेकिन बाय रोड का भी अपना ही एक अलग मज़ा होता है कहीं जाना हो तो। यहाँ पर मैंने भी चिप्स और कोल्ड ड्रिंक पी थी। और यहाँ पर फिर हम लोग सीएनजी के लिए रुके हुए थे, सीएनजी डलवाना था गाड़ी में। और फिर उसके बाद में जब सीएनजी डालना था तो हम लोग गाड़ी से उतर गए थे। धूप बहुत अच्छी थी, इवनिंग हो रही थी, लेकिन धूप भी बहुत अच्छी थी यहाँ पर। और यहाँ पर मैं सिद्रा को बुला रही थी। सिद्रा हम लोग के साथ ही जाती है, हम लोग जहाँ भी जाते हैं, क्योंकि शादी था इसलिए उसको भी लेके गए थे। और यहाँ पे फाइनली हम लोग पहुँच गए थे घर पे। और यहाँ पर ये बिल्डिंग थी। फिर हम लोगों ने लिफ्ट लिया और लिफ्ट से हम लोग पहुँचे घर। वो लोग का घर जो है वो 7th फ्लोर पर था। तो 7th फ्लोर पे था, लेकिन यहाँ से व्यू जो है वो बहुत ही खूबसूरत था। इवनिंग का टाइम था, ये आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ से जो ट्रेन है वो भी दिखाई देती है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पानी वगैरह हम लोगों को ला कर दिया, हम लोगों ने पानी वगैरह पिए। फिर उसके बाद में मैं व्यू यहाँ पे कैप्चर कर रही थी, क्योंकि ये व्यू जो है ना वो बहुत बहुत खूबसूरत दिख रहा था सामने से। जितना खूबसूरत ये इस वक्त था, उतना ही खूबसूरत मॉर्निंग के वक्त भी था। और यहाँ पर फिर खाने की तैयारी हो रही थी, सब लोग मिलकर खाने की तैयारी कर रहे थे, खाना जो भी रात का डिनर बनाना था। और ये थी हमारी ब्राइड। और फिर यहाँ पे इवनिंग में लाइट्स इस तरीके से सब ऑन हो गई थी जब अंधेरा हो गया था। फिर यहाँ पर हम लोगों की रस्म स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर जो है हमारे यहाँ यूपी साइड में जो बुआ होती है वो पहले मेहंदी की रस्म करती है और उन्हें सब नेक देते हैं मेहंदी लगाने का। तो यहाँ पर वो जो पत्ते वाली मेहंदी आती वो पीस कर उन्होंने पहले लगाया था, क्योंकि जो रस्म होती है वो उसी से होती है। उसके बाद में जो है वो कोन से जो डिज़ाइन है वो लगाते हैं। यहाँ पर अम्मी उनको नेक दे रहे थे और भी सब लोगों ने दिया था। फिर यहाँ पर मैंने जो है उनकी डिज़ाइन जो है दुल्हन को लगाना स्टार्ट कर दी थी। फिर डिज़ाइन लगाने के बाद में मैंने यहाँ पर डिनर किया था रात का, जो कि चिकन का सालन बना हुआ था। फिर यहाँ पर हमारे यहाँ शादी से 2 दिन पहले यूपी में तेल होता है, जिसे तेल कहते हैं, उसमें गुलगुला वगैरह बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो गुलगुले का आटा मिक्स कर रहे थे। और फिर रात में इस तरीके से गुलगुला जो है वो तलना स्टार्ट कर दिए थे। यहाँ पे बेसिकली बहुत से लोग जो है वो गीला बैटर बना के बनाते हैं, लेकिन यूपी साइड में इस तरीके से आटे को करके टिक्किया जैसा बना के गुलगुला फ्राई किया जाता है। फिर नेक्स्ट डे हो गया था, यहाँ पे मैंने नाश्ता किया। और सो गाइस, नेक्स्ट डे हो गया है, नाश्ता वगैरह हम लोग हो गया है, दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है। और कल यहाँ पर आने के बाद जो भी मैंने शूट करी थी वो आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ का बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है घर से। और जो भी था
रात में गुलगुला वगैरह बना था और आज हल्दी वगैरह है और मेहंदी लग रही है सबको, तो वो सारी चीज़ें जो है वो भी मैं इसी ब्लॉग में कंटिन्यू करूँगी। तो जैसा रहेगा आपसे शेयर करेंगे सारी चीज़ें। शाम का व्यू भी बहुत प्यारा था और अभी का भी व्यू यहाँ का बहुत प्यारा है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सुबह के बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था, फिर यहाँ पर हम लोगों ने लंच किया था। लंच करने के बाद में यहाँ पर जो है वो कलसा भरने की रस्म होती है यूपी में, यहाँ पे भी होती होगी। जो बुआ है वो कलसा यानी मटका लेकर जाती है, मस्जिद से पानी भर के लेकर आती है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से उनको सजाया जाता है, लेकिन बहुत कुछ करते फेस पे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने नहीं किया था। और यहाँ पर जो ये दुल्हन की बहन है और यहाँ पर इसकी मेहंदी मैंने लगाया था। और फिर यहाँ पर जो है वो 5 कुंवारी लड़कियाँ जो है उस पर हाथ लगाती हैं, फिर उसको लेके जाते हैं। इसमें वो लोग पानी जो है मस्जिद से भर के लेकर आएंगे। और फिर यहाँ पर रात का डिनर भी बन रहा था, जो कि गोश्त का सालन बनाए थे, राइस वगैरह ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पर जो है तैयारी चल रही थी। फिर सब लोग हल्दी के आउटफिट्स पहन लिए थे और ब्राइड जो है वो अपनी दोस्त से बात करी थी। और फिर उसके बाद में यहाँ पर मैं चली गई थी बाहर थोड़ा सा काम से, वो मैं आपको बताती हूँ किस काम से गई थी। यहाँ नीचे सिद्रा ये लोग बच्चे लोग जो है सब खेल रहे थे, फिर मैं और सिद्रा भाई के साथ गए थे केक शॉप पर। यहाँ पर नज़दीक में कोई केक शॉप थी नहीं, तो यहाँ पर मैंने 2 केक लिया था और यहाँ पर हल्दी का केक हम लोगों ने कट किया था। पहले हम लोगों ने हल्दी का केक कट किया था, उसके बाद में हम लोगों ने जो है वो सारी रस्में स्टार्ट की थी। फिर यहाँ पर हम लोग ने स्पार्कलिंग करके केक कट किए थे और फिर ब्राइड ने अपनी दादी को सबसे पहले खिलाया था, फिर ऐसे करके उसने सब जितने थे सबको केक यहाँ पर खिलाया था। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे हल्दी का फंक्शन स्टार्ट किए थे, तो यहाँ पे सब लोग उसको हल्दी लगा रहे थे। ज़्यादा नहीं लगाएंगे ना, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, आ जाओ नहीं लगाओ। हल्दी की रस्म होने के बाद मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था, तो यहाँ पर अरीश जो है वो मेरे सर की चंपी कर रहा था, मतलब तेल नहीं लगा था, बस ऐसे ही हाथ में से मसाज कर रहा था। सो गाइज़, रात में हल्दी के फंक्शन के बाद मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं करी थी और अभी नेक्स्ट डे हो गया, तो मैं ये वीडियो का एंड ले रही हूँ। और आज निकाह का डे है, तो निकाह का डे तो उसका व्लॉग जो है वो अलग बनाऊंगी मैं, तो ये व्लॉग की यहाँ पर ही मैं एंडिंग लेती हूँ। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।